feeling to become a parent of a child, and it's even better when you have two of them. But what happens when they scream and shout on the top of their voice and they constantly fight with each other? It gets a little overwhelming, isn't it? Hi, I'm Dimple, and let's understand sibling rivalry in a little mindful way. Sibling rivalry has always been a part of every childhood. हम जब छोटे थे तो हम भी अपने भाई बहनों के साथ झगड़ते थे. शायद हमारे पेरेंट्स भी अपने सिबलिंग के साथ झगड़ा करते हो. एवरीथिंग इज फेयर अगर सब चीजें प्लेफुल वे में हो रही हो. बट व्हाट हैपेंस व्हेन एट टाइम्स दे गो आउट ऑफ हैंड्स. Siblings really get into ugly fightings, calling each other names and whatnot. Then it gets overwhelming for any parent to handle. But the most important question here is, should we be a part of this rivalry? We'll talk about it. But let's first understand why this rivalry starts. बचपन में भाई बहनों का आपस में लड़ना बहुत नेचुरल है और इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं. सबसे कॉमन जो रीजन है सिबलिंग फाइट्स का वो ये है कि जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे बच्चे के घर में आने से अपने आप को कहीं ना कहीं थ्रेटन्ड फील करता है. उसे लगता है कि अब उसकी जो पोजीशन है, उसका जो अफेक्शन है, उसकी तरफ जो माँ बाप का झुकाव है वो कम हो जाएगा. एंड द पेरेंट्स वुड प्रेफर द लिटिल वन ओवर देम. देन द अदर रीजन इज दैट समटाइम्स चिल्ड्रन आर इन नो मूड टू एक्चुअली गेट इनटू अ फाइट. They just want the other sibling to play their way. They want to do a particular activity. वो चाहते हैं भाई बहन भी वही खेलें, and the other child does not want to be a part of that activity, and they end up fighting. Simple. इसके अलावा एक बच्चे का टेम्परमेंट बहुत बहुत ज्यादा हिस्सा प्ले करता है किसी भी सिबलिंग राइवलरी में, किसी भी लड़ाई में. कई बच्चे पैदा होते से ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं. They are very very high on aggression. And other child may be a very laid back, बहुत शांत होते हैं. Their temperaments don't gel well as brothers, sisters, as siblings, and then they get into a fight. इस rivalry के पीछे एक और रीजन ये होता है कि घर में अगर दो बच्चे हैं, sometimes they feel that they've been treated unequally. Sometimes they feel कि एक को ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा अफेक्शन मिलती है और दूसरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो डिप्राइव्ड है. And then what happens? They get into a fight. इसके अलावा बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं, एज अप्रोप्रिएट नीड्स. मे बी अगर एज गैप दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा है तो छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होगी और बड़े बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होगी. मे बी ओवर अ टीवी शो, मे बी द ओल्डर वन वांट्स टू वॉच समथिंग एल्स, द यंगर वन वांट्स टू वॉच समथिंग एल्स, एंड व्हाट डू दे गेट इनटू? दे गेट इनटू अ अगली फाइट. कभी कभी बच्चों का झगड़ने का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है. आई एम श्योर आपको लगेगा बहुत फनी है, बट एक पैटर्न होता है बच्चों के झगड़ा करने का. उनका मूड होता है. समटाइम्स चिल्ड्रन while getting into bed or while waking up are more cranky, and some children on the other hand are more playful during these times. अब क्या होता है अगर एक बच्चा प्लेफुल मैनर में और दूसरा बच्चा क्रैंकी है, they tend to get into a fight. इसके अलावा अगर आपके घर में एक बच्चा है विद स्पेशल नीड्स या कोई ऐसा जिसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, जिस बच्चे को आपकी अटेंशन ज्यादा चाहिए, तो इस केस में भी जो दूसरा बच्चा है वो कहीं ना कहीं अटेंशन लेने के लिए दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा कर लेता है या दे स्टार्ट गेटिंग अगली विद ईच अदर. और सबसे इंपॉर्टेंट है घर का एनवायरनमेंट. यस, सिबलिंग राइवलरी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके घर में क्या एनवायरनमेंट है. पेरेंट्स आर द एपिक रोल मॉडल्स फॉर एनी चाइल्ड. ऑलराइट, if they yell at each other, they slam door at each other, they interrupt each other while they are conversing, they don't respect each other's views. Always remember that the children are observing, they are learning. सबकॉन्शियसली आपका बिहेवियर उनका बिहेवियर बन जाता है. उन्हें भी ये लगता है कि भाई बहन से या घर में किसी से भी बात करने का यही तरीका है. दिस इज ऑल्सो अ कॉमन रीजन बिहाइंड सिबलिंग राइवलरी, the way they connect to each other. Since we have talked about the reasons behind sibling rivalry, let's be a little mindful now as to how can we improve the situation. How can we help our children to connect better with each other? सबसे पहले तो if your children are fighting, never get involved. जब तक आपको लगे the situation is going completely out of your hands, let them handle it. Let them learn how to connect with each other their own way. सीख जाते हैं बच्चे, वो झगड़ा करेंगे, अपने आप झगड़ा सॉल्व करेंगे. यू डोंट हैव टू बी अ पार्टी टू इट.
दूसरी चीज, अगर आप इंटरवीन करते हैं, ऑलवेज प्ले फेयर। प्लीज किसी भी बच्चे को बस ये कह के एक्सक्यूज मत कीजिए कि वो छोटा है या वो बड़ा है या वो सही है या वो गलत है। प्ले फेयर, दोनों बच्चों की बात सुनिए एंड देन कम ऑन टू एनी कंक्लूजन। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखने के लिए, इट ऑलवेज टेक टू टू टैंगो। दोनों बच्चे कहीं ना कहीं शरारत इक्वली करते हैं। मैं मानती हूँ थोड़ा सा कोई बच्चा ज्यादा शरारती होता है, कोई थोड़ा सा कम है, लेकिन नेवर ब्लेम ओनली वन चाइल्ड। Both the children are equally responsible for starting a fight or getting into ugly with each other. Most importantly, never label your children. Some parents are in a habit of labeling their children, तुम ही हमेशा झगड़ा करते हो, तुम ही लड़ते हो। Never do that, because somewhere subconsciously वो बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाता है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, नुकसान तो मेरा ही होना है, सुनने को तो मुझको ही मिलेगा। सो इट्स बेटर, व्हाई नॉट गेट इनटू अ फाइट। सो नेवर ब्लेम एनी चाइल्ड, नेवर लेबल देम। इसके अलावा जो चीज आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि यू हैव टू ऑब्जर्व। मैंने आपको अभी भी बताया, चिल्ड्रन समटाइम्स हैव अ सेट पैटर्न इन अ टाइम व्हेन दे फाइट मोर, अ टाइम व्हेन दे गेट इनटू अ अगली आर्गुमेंट मोर। अगर कुछ ऐसा है कि वो सोने के टाइम पे ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, देन मेक श्योर दैट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर नॉट गेटिंग इनटू अ वर्बल आर्ग्यूमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। गिव देम स्पेस। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई बहन जरूर हैं, बट दे नीड मी टाइम टू। तो अगर दोनों में से कोई बच्चा बोलता है आई वॉन्ट टू डू इट माई वे, और आई वॉन्ट सम टाइम अलोन, या मैं अकेले ये गेम खेलना चाहता हूं या चाहती हूं, या मुझे ये एक्टिविटी करनी है, लेट देम बी। सिबलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ आप जो भी करेंगे वो हमेशा एक साथ करेंगे। नो, दे आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दोनों की अपनी चॉइसेस हैं, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है। सो यू हैव टू गिव देम दैट मच नीडेड मी टाइम। छोटे बच्चे तकरीबन झगड़ते तब ज्यादा हैं जब भूख लगती है। So make sure that if your children are too hungry and they're getting into a fight, then they are not the one to be blamed. It has to do with their hunger. इसके अलावा कई बच्चे डिमांड करते हैं हर चीज 50-50। if they have a younger sibling at home, तो उन्हें लगता है कि टाइम है या टॉयज है या गेम है या कुछ भी है, it has to be 50-50. It does not work that way. If you have a small child at home, नेचुरली उस बच्चे को आपका टाइम भी ज्यादा चाहिए, आपकी अटेंशन और केयर भी ज्यादा चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप बड़े भाई बहन को आराम से बैठकर समझाएं कि देयर इज अ यंग चाइल्ड एट होम, यंगर देन हिम और हर, और उसको अभी टाइम ज्यादा चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे एंड यू आर गोइंग टू गिव बोथ द चिल्ड्रन इक्वल टाइम, देन समवेयर यू आर बीइंग अनफेयर टू द यंगर वन। डोंट डू दैट, मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड। इसके अलावा यू हैव टू बी वेरी फर्म इन लेइंग सर्टन हाउस रूल्स। ओके, इफ इट हैज टू डू विद समथिंग विद द काइंड ऑफ शोज दैट दे वॉच, मोबाइल टाइम, टीवी टाइम, सेट अ रूल। आप दोनों बच्चों को इक्वल टाइम दीजिए और दोनों बच्चों को कहीं ये नहीं लगे कि आप किसी एक को फेवर कर रहे हैं। और जब आपको ये लगे दैट द थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे, then make them understand the consequences and stand with the consequences. This way, children will learn how to discipline themselves. Family time is a solution to every problem. Believe you me. If you're spending quality time with your children, you have a healthy, happy environment at home, जहां आप अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, खेलते हैं, believe me, it's a bliss. It's a heaven for any child. बच्चे सीखते हैं आपस में बॉन्ड करना, भाई बहनों के साथ खाना पीना, उठना बैठना। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करें। और जिनके घर में बच्चे बड़े हैं, make sure that the children are a part of discussions which are going on at home. They want to be a part of what's going on at home. ऐसे कोई decisions हैं जो आप ले रहे हैं जहां आपको लगता है कि बच्चे भी अपना सजेशन दे सकते हैं, प्लीज वेलकम देम। ऐसे कहीं ना कहीं बड़े बच्चे को ये लगने लगता है कि अच्छा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं और छोटे वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, एंड दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आपको कहीं ना कहीं बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए जब आप घर का कोई डिसीजन ले रहे हैं या सिंपल डिस्कशन भी हो रहा है। बिलीव मी, अ चाइल्ड इज ऑलवेज एट पीस इफ द चाइल्ड इज अवेयर दैट ही और शी इज वर्दी एट होम। चेयर्स टू चाइल्डहुड।
There are so many things that we can talk, learn and discuss about parenting. We would like to know few of them from you. Do comment, share and like our videos. Thank you so much.